कई कई लोगों की आदत होती है। अब आज के लोगों की आदत छूट गई तो एक नियम बना दिया, आप लोगों को मालूम होगा, एक छोटा सा नियम बना दिया कि आप मंदिर की चौखट को आते समय प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठो। ये पहले कोई नियम था क्या? नहीं, बाहर बिठा दिए कि थोड़ी देर मंदिर के बाहर सीढ़ी पर, चौखटे पर कहीं ना कहीं बैठ जाओ, भगवान के दरवाजे पर बैठो। क्यों? क्योंकि उसके द्वार पर जाकर आप जब शीश नवाओगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, उससे कहोगे तो वो सुनेगा। सुनेगा कौन? जो दरवाजे पर द्वारपाल है वो सुनेगा। सुनेगा तो शिव से कहेगा, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। इसके द्वार पर जाना है शंभू, इसकी चौखट पर जाना है। ये आया था कहने के लिए, द्वार पर आया था, बोल कर गया। आप करुणा करने जाना, ये द्वार पर बार बार। मस्तक रमा दे। पशुपति नाथ का जो व्रत आप लोग करते हैं, कितने दिए लगाते हो? पूरे दिए कितने लगाते हो? 6। 5 कहाँ? मंदिर में। एक दिया कहाँ? अपने दरवाजे की जो चौखट होती है उसका जो राइट भाग होता है, सीधा हाथ की ओर जाते समय जो तुम्हारा सीधा हाथ हो, उस जगह पर उस दिए को लगाया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत पहले भी कहा, पशुपतिनाथ के जो व्रत। और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने आस्था चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पशुपतिनाथ के व्रत को इस शिव महापुराण में जो श्रवण करा होगा और कई लोगों ने किया होगा। ये मेरा विश्वास, मेरी व्यासपीठ का मुझे विश्वास है, शंकर के चरणों का मुझे विश्वास है कि बाबा ने आपकी मनोकामना पूरी तो करी होगी, ये पक्का है। ये शिव की कृपा। आज भी कोई माताजी बोल रही थी, गुरुदेव मैंने पशुपति व्रत करे, कितने बता रही थी, 3 या 4 ऐसे कोई बोल रही थी कि इतने व्रत करे और मेरे बेटे का जॉब लग गया। ये शिव की कृपा है। कहीं बेटी होगी वो भी। कहता कहाँ है? जरा खड़ी हो। देना जरा माइक देना भाई। कहाँ से आई हो? मैं इंदौर से। गुरुजी प्रणाम आपको। मैंने पशुपति व्रत करे, मेरे बेटे की जॉब के लिए, उसकी जॉब तो लगी हुई थी पर उसको और थोड़ा आगे जॉब करना था, तो 1 साल से परेशान हो रहा था। तो मैंने 4 ही कल करे और व्रत खोला मैंने, और उसका वो आ गया कि मेरा ऑफर लेटर आ गया मम्मी। जय हो बाबा की कृपा से। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। व्रत अगर आप करे हो पशुपतिनाथ के, तो कहीं और भी बैठी होंगी ऐसी माताएं जो जिन्होंने व्रत किए और बाबा कृपा करा। ऐसा नहीं कि आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, आपसे केवल हृदय पर हाथ रखकर बोलना, आपने व्रत करा, 1 काम, 2 काम, 3 काम में से कम 1 तो बाबा ने किया होगा। ये बाबा की करुणा ही है, ये बाबा की कृपा ही है, ये बाबा की उदारता है। बस दिल से करो। जो नियम है पशुपति व्रत का, 5 सोमवार व्रत होता है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाओ, बाबा का खूब प्रेम से अभिषेक पूजन करो, बाबा का पूजन कर कर वही पूजन की थाली वापिस ले आओ। शाम को प्रदोष काल में फिर शाम के समय पर थाली लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ, जिसका तुम्हें 3 हिस्सा करना है। घर से 3 हिस्से कर कर मत लेकर जाना, वहीं करना। घर से दिया जलाकर नहीं ले जाना, वहीं जला। शंकर भगवान का फिर पूजा अर्चना करो, बेलपत्र समर्पित करो, आराधना कर कर 5 दिए मंदिर में लगा दीजिए, जला दीजिए अपनी कामना कर कर। और जो प्रसाद लेकर गए हो मीठे का, उसके 3 हिस्से कर दीजिए, बाबा का पूजन कर दीजिए। पूजन कर कर बाबा से प्रार्थना करो, मेरी यह मनोकामना है, मैंने पशुपति व्रत उठाए हैं बाबा। करना आपको है, संभालना आपको है, कराना आपको है, और मन के मनोरथ को पूर्ण भी
आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा से विनय कर कर 5 दिए लगाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा उठा कर ले आओ, 1 दिया थाली में लेकर वापिस सजाओ। सुबह की थाली शाम तक मांजना नहीं, धोना नहीं, शाम को उसी थाली से पूजन करना है जो सुबह कर कर आए। शाम को वही थाली घर पर वापिस लाइए। दरवाजे में प्रवेश करने से पहले, द्वार में प्रवेश करने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में वो दिया प्रज्वलित कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, बाबा मेरे मन का मनोरथ पूर्ण हो। बाबा से निवेदन कर कर दिया जलाकर घर में प्रवेश कर जाओ। जो 1 हिस्सा प्रसाद का लाए हो उस 1 हिस्से को भोजन करने से पहले खाइए, फिर भोजन करिए। भोजन करने के समय जब बैठो तो पहले प्रसाद खाओ, इसके बाद में फिर भोजन करो। 1 टाइम फलार करो, 1 टाइम भोजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिन भर चलो, कौन मना करे। पर व्रत का नियम पूर्ण करें, व्रत का नियम। 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, 5वें दिन जब विराम हो कोई कीजिए, उस पर कुछ दक्षिणा रखकर 108 या तो बेलपत्र या 108 चावल के दाने या 108 गेहूं के दाने या 108 जो मूंग के दाने, जो आपकी मर्जी पड़े वो भगवान शंकर को समर्पित करिए। 108 पुष्प भी समर्पित कर सकते हो, जो तुम्हारा मन पड़े वो समर्पित करो। और साथ में श्रीफल भेंट बाबा के चरणों को नमन कर कर दीजिए। शंकर बाबा से विनती कर कर आओ, भोला भंडारी कृपा करना, मेरा मनोरथ जो है वो पूर्ण करना। हम जानते नहीं कुछ, पर आपको भजना जानते हैं, आपका स्मरण करना जानते, आपकी पूजन करना जानते। हमें कुछ नहीं आता, हम तो केवल जल से आपका स्नान कराना जानते। हमें ना मंत्र आते, ना साधना आती, ना तप आता, हम तो केवल तुम्हें भजते हैं, केवल भजते हैं, केवल। उसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता। हम केवल तेरा स्मरण करना जानते। भोला भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी